अभी तो ठीक थी, अब आगे का पता नहीं। वह गहरी सांस भरते बोली। अतुल ने उसकी पूरी जानकारी ली थी। वैसे ही उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। गोरी चिट्टी थी, उस वक्त और ज़्यादा लाल दिख रही थी। जी मेरे दोनों भाई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप परमिशन दे तो वह अंदर आ जाए। अमित, अर्जुन वे दोनों जो दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़े थे झट से अंदर आ गए। आराम से अतुल ने उन्हें घूरा। हे भगवान, दोनों बहुत ही शर्मा रहे थे, लेकिन हरकतें उनकी अब भी बच्चों वाली थी। आई एम सॉरी भाभी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दोनों एक बात बोलते भाभी वो उनके शब्द पकड़ गई। अतुल ने फिर से माथा पीट लिया था। उन दोनों ने आज मुझे मरवा कर ही दम लेना है। अर्जुन और अमित, अपने जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो। वह उन्हें डांटते बोला तो वह सर झुकाते तान्या के पैरों के पास बैठकर माफ़ी मांगने लगे। वह हड़बड़ाकर चेयर पीछे कर गई। अतुल भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वे मासूम चेहरा बनाए बोले। अच्छा पीछे हटो, माफ़ कर दिया है मैंने। वो बोलते हुए पीछे की तरफ हुए। वे दोनों माफ़ी मांगते उठ खड़े हुए। ये सच में एक बवाल परिवार था। बवाल परिवार डिक्लेयर कर दिया था। अब लगे हाथ रिश्ता भी स्वीकार कर लीजिए। हमारे भाई लाखों में एक हैं और फिर दिल भी आपको दे चुके हैं। थोड़ी तरस करते उनकी ज़िंदगी में शामिल होकर अपनी ज़िंदगी को खुशियों में बदल लो। आप दोनों बाहर जाओ। वह गुस्से से बोलती। अतुल ने उन्हें जल्दी बाहर जाने का इशारा किया तो वो मुंह बनाते बाहर चले गए। मिस्टर अतुल, ये कौन सा तरीका है रिश्ता लाने का? ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं। हम घर आने को भी तैयार हैं, आप बस एक बार हाँ तो कर दो। दरवाजे से गर्दन अंदर निकालकर अमित ने फिर से दो शब्द कहे थे तो वे दांत चबाते रह गई थी। उनके तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पागल है, अतुल ने धीमे शब्दों में कहा। पागल है तो पागल खाने में भर्ती करवाओ ना। आई एम सॉरी डॉक्टर तान्या, आज के बाद आपको ये तंग नहीं करेंगे। इस बार थोड़ा गुस्से से बोलता उठ खड़ा हुआ। तभी डॉक्टर तान्या के मोबाइल पर जगदीश का कॉल आने लगा। तान्या गुड़िया, आज जल्दी घर आ जाना, आपके शादी के लिए कुछ रिश्ते आए हैं। अपने भाई की बात सुनते वो बहुत बुरी तरह से घबराई थी और कॉल काटते अतुल को देखते उसके पास जाते उसकी आंखों में देखने लगी। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार भी करो, कहीं देर ना हो जाए। आपका पर्स उस दिन आप हमारे घर भूल आए थे। उसकी आंखों में झांकते वह दिल पर पत्थर रखकर बोली। अतुल ने वो पर्स उसके हाथ से ले लिया और चुप से अपने लंबे लंबे कदम उठाता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तान्या की आंखों से आंसू टूटकर बह निकले थे। एक बार फिर से तान्या दुल्हन बनी बैठी थी। इस बार उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। उसके दिल में भी अतुल के लिए फीलिंग पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने इजहार ना किया, ना रिश्ता भेजा। अगर वो मेरे भाई जगदीश से बात करता तो क्या वो मना कर देते? दुल्हन बनी वह आंसू बहा रही थी। एकदम दरवाजा खुला। जगदीश आईने के सामने खड़ा, अपनी शॉल ठीक करके ओढ़ता हुआ परफ्यूम की बारिश अपने ऊपर करता। उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वह पलटा तो आंखें हैरानी से फैली थी। वह छोटी सी लड़की उस वक्त ऑफ वाइट कलर के लहंगे में, कानों में झुमके, दुपट्टी को एक तरफ संभालते वे अपना लहंगा दोनों हाथों से थोड़ा ऊंचा करते तेज कदमों से जगदीश की तरफ बढ़ी। कैसे हो भाई तुम? अपनी बहन के साथ कोई ऐसे जुल्म करता है? वह छटांग भर की लड़की जगदीश के कमरे में खड़े होकर उसे बातें सुना रही थी। वह चुपचाप उसका चेहरा निहार रहा था। वह छोटी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती से अनजान भी थी। मेरी बात सुन रहे हैं ना मिस्टर जगदीश जी, या बस मुझे घूर घूर कर नज़र लगाने का इरादा कर रहे हैं? आपको मेरी बहन की शादी में किसने इन्वाइट किया? उसके सवाल पर रंभा को बहुत गुस्सा आया। आपकी बहन की शादी शराफत से मेरे भाई से करवा दो, वरना क्या? वह गुस्से से एक कदम उसके तरफ बढ़ा। रंभा 2 कदम उसकी तरफ आई तो दोनों के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं रह गई थी। वरना भाभी को पहले मेरे दोनों भाइयों ने उठाया था, अब मैं उठाकर ले जाऊंगी। वह एक आंख दबाकर बोली। उसके कान के पास होती उसके होंठों से जगदीश के कानों की लो गर्म हुआ था। वह करंट खाती पीछे जा गिरी। मार खाओगी, मुझसे दूर होकर बात करो। वह अपने दिल की उल्टी पुल्टी हालत से तड़प उठा था। आप मुझे यूं नहीं हटा सकते, वरना आपकी शिकायत लगाऊंगी भैया से। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। वह आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। क्या समस्या है यार? क्यों आई हो यहाँ? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? 1 मिनट अकेली तो आई नहीं होगी, जरूर उन बवाल खानदान को भी साथ लाई होगी। अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की तो मेरा बहुत बुरा रूप देखोगे। सच में आपका गुस्से वाला रूप कोई और है? प्लीज मुझे देखना है। वो मुस्कुराते उसके पास जाकर बोली। पागल लड़की, बिल्कुल पूरा परिवार ही पागल है। वह उसे कहता कमरे से बाहर निकल गया। वह उसके राह में फिर से आ गई। पहले भैया की और तान्या भाभी की शादी के लिए हाँ बोलिए, फिर बाहर जा सकते हैं।
वह इतराकर बोली थी, बिल्कुल नहीं, आज तान्या की शादी है और तुम लोगों का और कोई काम नहीं। तुम्हें सिर्फ शादियाँ रुकवानी आती है, तो क्या रिश्ता लाते तो एक्सेप्ट कर लेते। आप खड़ूस इंसान हैं। वह अब भी उसी अंदाज में बोली। ये खड़ूस किसे कह रही हो? वह माथे पर बल डाले बोला। रंभा ने अपने आसपास देखा, फिर जगदीश आपके अलावा तो कोई और नहीं है, मतलब मैं आपको ही तो कह रही हूँ। वह फिर से गुस्सा हुआ था। वह मुस्कुराई, अब ये खड़ूसपन खत्म करो और भैया का रिश्ता एक्सेप्ट करो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो। वह सीने पर अपना बाजू बांधते बोला, क्या आप दो प्यार करने वालों को अलग करोगे? वह मासूम शक्ल बनाकर बोली, क्या फालतू की बकवास कर रही हो? तान्या किसी से प्यार नहीं करती। एक बार आप अपनी बहन से तो पूछ लेते, वह बेचारी चुपचाप जो आप पसंद करते हो वही स्वीकार कर लेती है। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो, निकलो मेरे रूम से। वह उसके तरफ बढ़ते दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने को बोल गया, पर वह ना मानी तो जगदीश ने उसकी कलाई से उसे थामा। जगदीश, आप मान जाइए ना मेरी बात। इस बार वह बहुत धीमे से बोली थी। जगदीश के कदम थमे थे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि उन दोनों की शादी करवाने की मेरी एक शर्त है, तो फिर मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। वो बड़ी जोश में बोल गई थी। सबसे बड़ा शर्त क्या है, पहले वह तो सुन लो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वह एक एक शब्द पर जोर देता बोला था। लो बस इतनी सी बात है तो ठीक है, कर लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं समझी, पता नहीं कितनी बड़ी शर्त रखने वाले हैं। वह हंसी थी। सोच लो, बाद में मुकर तो नहीं जाओगी। जगदीश ने आंखें छोटी करते उसे देखा। मैं एक जिद्दी परिवार की लड़की हूँ, मर सकती हूँ, अपनी बात से मुकर नहीं सकती। अब आप भैया को कॉल करके बुला ले, उन्हें भी सरप्राइज देना है। वैसे कितना मजा आएगा। वह इतनी खुश थी कि जगदीश के चेहरे को भी मुस्कान ने छू लिया था। पागल है पूरी, वह ऐसा कहता तान्या के रूम की तरफ बढ़ा। वह जो तैयार होते रो रही थी, तान्या मेरी बहन, अगर आप चाहो तो ये शादी कैंसिल करवा देता हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं भैया? मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। उसका हाथ थामे बोली तो वो मुस्कुरा दिया और उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा। खुश रहो, मैं जीवन भर हमेशा यही प्रार्थना करूँगा, मेरी बहन जहाँ भी रहे खुश रहे और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। तेज रफ्तार से वह जिद्दी परिवार अंदर दाखिल हुआ, जहाँ शहनाइयाँ गूंज रही थी। आज फिर वो देर कर गया था। आज एक बार फिर से वह अपनी मोहब्बत को बिना पाए खोने जा रहा था। कितना तकलीफ भरा पल था। वह आज सच में किसी और की हो जाएगी, इस एहसास ने उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए थे। वह अंदर नहीं बढ़ सका था। वह अपनी आंखों से उसे किसी और का होते नहीं देख सकता था। दिल पर पत्थर रखकर वह पलटा। उसके मोबाइल पर रंभा की कॉल आने लगी, जिसे वह जल्दी रिसीव कर गया। भैया, यहाँ तक आकर बिना शादी किए भाभी को साथ लिए वापस चले जाओगे? इस बात पर अतुल ने मुड़कर देखा तो उसके तीनों बवाल भाई वहीं खड़े थे। उसे वेलकम करने के लिए जगदीश भी उनके साथ ही खड़ा था। आखिरकार वो बारात को फोन करके मना करता। अपनी बहन को उसकी चुप्पी से खुशी दे गया था। अतुल और तान्या की शादी हो गई थी, इधर जगदीश और रंभा की भी शादी हो गई थी। अपनी मोहब्बत को यूं पा लेना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं होता, और ये तो उसके लिए चमत्कार था। सब ने भगवान से प्रार्थना की और सब एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। खुशी जगमगा उठे थे। फाइनली तान्या अतुल की शादी हो चुकी थी। वह बहू बन गई थी। जगदीश ने रंभा को बुलाया तो एकदम चौंके थे। हाँ में सर हिलाते वह अपने भाई के पास आई। भैया, मुझे उनसे शादी करनी है। वह अतुल से ऐसे बात कर रही थी जैसे बाजार से कोई चीज़ पसंद आ गई थी और उसे लेनी थी। रंभा, क्या हरकत है? अतुल ने उसे टोका। भैया प्लीज़ मना मत करो, ये भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। बता दीजिए जगदीश साहब। लड़कियों के साथ तान्या जो बाहर आ रही थी, ये सब बातें सुनते वहीं थम सी गई थी। शादी के वक्त अतुल का नाम सुनते उसके दिल ने जोर से गुदगुदी मचाई थी। हे भगवान! वह भगवान को धन्यवाद करते उनका धन्यवाद कर रही थी। जगदीश, क्या आप भी रंभा से? अतुल ने हैरानी से पूछा तो जगदीश अपना माथा मसलने लगा। हाँ, मैं आपकी बहन से अभी शादी करना चाहता हूँ। वह भी हामी भर गया। अतुल के माथे पर बल पड़े। बस चलिए भैया, शादी की तैयारी शुरू करिए। वह बहुत खुश हो रही थी। रंभा अभी छोटी है और 18 साल की है। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? जगदीश ने उसकी बात काटते पूछा। वह शर्म का संकोच कर गया। अभी सिर्फ शादी करनी है, विदाई नहीं करूँगा। आप जब चाहोगे तब विदाई होगी। वह उसके कंधे पर हाथ रखते बोला और अगले ही पल एक बार फिर से शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। बस फर्क इतना था, पहले अमित और अर्जुन भांगड़ा डालकर खुशियां मना रहे थे, अब लड़कियों के तरह मुंह छुपाते अतुल ने एक पल को उसे देखा। उस आफत को अपना बनाने के लिए ये भी कम है। घूंघट निकाले बैठी जगदीश ने रंभा को देखा। दिल ही दिल में बोला था शादी पूरी हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाते आशीर्वाद दी। रंभा ने भी घूंघट पलट दिया
और अब जगदीश उसको चाहत भरी निगाहों से देख रहा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। वहाँ स्टेज पर गाने बज रहे थे जो जगदीश के दिल को तार तार कर रहे थे। उस वक्त उनके घर पर एक सहनाई छाई हुई थी। तान्या अतुल को एक साथ बिठाकर अमित, अर्जुन, रंभा उनको खूब तंग कर रहे थे। उन तीनों का आपस में प्यार देखकर वह दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करते नजरें फेर गया। का नजर फेरना रंभा ने अगले ही पल नोट किया तो झट से उठती उसके पास जाकर बैठते हुए उससे बात करते घूरने लगी। आप भी आओ, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वह उसकी मजबूत कलाई को अपनी नाजुक हाथों में लेती अपने भाई और भाभी की तरफ बढ़ने लगी। वह 26 साल का खूबसूरत नौजवान छोटी सी 18 साल की लड़की के साथ मोहब्बत के अंदाज में चलकर उसने पूरे अधिकार से रंभा का हाथ थामा था। वह तीनों जानते थे उनकी बहन बहुत मासूम है और उसकी ज़िंदगी में उन तीनों के अलावा किसी और की जगह नहीं थी। अब भी जो उसकी ज़िंदगी में आया था वह आदमी उसका पति बन गया था। कुछ ही देर में तान्या की विदाई हो रही थी। तान्या भाई के सीने से लगकर वह अतुल के साथ विदा हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जगदीश की बात पर अतुल ने उसका हाथ थामा। भगवान के भरोसे ही आपने तान्या को मुझे सौंपा है। भगवान को ही गवाह बनाकर दिल से अपनाकर ले जा रहा हूँ। कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। जगदीश ने तान्या की विदाई कर दी थी। वहाँ तान्या का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। अमित, अर्जुन ने किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी थी। कम वक्त में दोनों ने उस घर को फूलों से सजा दिया था। हर तरफ फूल बिखरे हुए थे। इतनी प्यारी डेकोरेशन अमित और अर्जुन, ये कब हुआ? रंभा ने खुशी और हैरानी से पूछा। ऑर्डर पर सब करवा दिया है भाभी, आप देखेंगी आपको अच्छा लगेगा। अमित ने बड़ी प्यार से पूछा। बहुत प्यारा है ये सब। तान्या ने दिल से तारीफ की और उसकी धीमी आवाज़ सुनते अतुल के दिल को कुछ हुआ था। वह उसके दिल में उतरे जा रही थी। अर्जुन ने केक का ऑर्डर कर दिया था। इतना बड़ा केक देखकर अतुल और तान्या दोनों हैरान रह गए। वेलकम टू होम भाभी, इतनी प्यारी डेकोरेशन। तान्या की आंखें नम होने लगी थी। उसे क्या पता था इतना प्यारा ससुराल मिलेगा। वहाँ फोटोग्राफर हो रही थी। रंभा अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर जगदीश के नंबर पर भेज रही थी। जगदीश का नाम लेती उसे सारी पिक्चर सेंड कर चुकी थी। वह आदमी बहुत जल्द उसके दिल में जगह बना चुका था। वह जो बहुत चुप था, इतना बड़ा खाली घर उसे काट खाने को दौड़ रहा था। एक अनजान नंबर से एक के बाद एक पिक्चर आती देखकर वह एकदम सीधे होकर बैठा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। कैसी लगी पिक्चर? जगदीश मैसेज को पढ़ता अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गया था। वह जान गया था कि रंभा है। अपनी अकेली की पिक्चर भेजो। उसका मैसेज पढ़ते रंभा के होठों को भरपूर मुस्कान ने छुआ था। बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के अपना सेल्फी लेती जगदीश को सेंड कर रही थी। पर उसकी ये सब हरकतें जगदीश के दिल में तूफान उठा गई थी। उससे मिलने का जी चाहा, उसे छूने का। शादी करके तो वह इस घर से फरार हो गई थी। उसके हाथ लगी ही नहीं थी। आई मिस यू। वह जो उसे ये मैसेज लिखने वाला था, रंभा का वही मैसेज पढ़ता अपने दिल को और ज़्यादा बेचैन कर गया था। उसके सामने उसकी कम उम्र की पत्नी उससे दूर थी। अब बर्दाश्त करना उसे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मोबाइल एक तरफ रखता ठंडे पानी से नहाने चला गया, लेकिन बार बार उसका मनमोहिनी चेहरा जगदीश के ख्यालों में आकर उसे तंग करने लगा था। कैसे उसके बिना दूर रहता। वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर शीशे पर मुक्का मार रहा था। इधर तान्या अतुल के द्वार छिकाई का रस्म चल रहा था। पहले नेक निकालिए, फिर आपको घर के अंदर जाने देंगे। वे तीनों अतुल का रास्ता रोके खड़े थे। अमित, अर्जुन रंभा के पीछे खड़े थे, उसके बॉडीगार्ड बने थे, जबकि रंभा हथेली फैलाए खड़ी थी। क्या चाहती है मेरी गुड़िया? 1 2 3, हम 3 और एक अंजू, हम चारों को 5-5 लाख रुपए देने होंगे। वे आराम से गिनते मजे से बोली। अतुल ने ATM कार्ड उनके हाथ में रख दिया था। जितने चाहिए उतने निकाल लेना। अतुल का इतना बड़ा दिल देखते वे खुशी से झूम उठे थे। अमित, उसके भाई, रंभा ने, इन चारों ने मिलकर बड़ा शोर मचाया था। अतुल ने अपने दोनों भाई को देखते अपने सीने से लगा लिए, जिन्होंने उसकी मोहब्बत को उससे मिलवाया था। हर खतरे को, हर मुश्किल को नज़रअंदाज करते हुए तान्या और उसको मिलाकर ही दम लिए थे। भैया, मुझे नहीं लगाओगे गले? जबकि सबसे ज़रूरी किरदार तो मैंने ही निभाया था। जगदीश को राजी किया था। आपकी और भाभी की शादी के लिए वह फख्र से अपनी तारीफ करवाने के लिए बोल पड़ी थी। वह तीनों चौंके। क्या मतलब? क्या बात हुई थी तुम्हारी जगदीश से? अतुल ने उसकी बात पकड़ ली थी। यही कि तान्या भाभी आपसे शादी करेगी और मैं जगदीश से। वह रुकी थी, लेकिन अतुल को कुछ गलत होने का एहसास जागा था। और देखो, आपकी शादी हो गई। एक बात उन्होंने मेरी मानी, एक मैंने उनकी। सिंपल। वह अपनी मासूमियत में सब कुछ बोलती चली गई थी, जबकि अतुल का चेहरा खतरनाक हद से भी गुस्से में हो गया था। वह जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो तान्या शर्माई सी अपने बिस्तर पर मौजूद थी। उसके लिए सेज सजाई बैठी थी। अतुल के सारे जज्बात बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे।
ये जानकर कि जगदीश ने उसकी मासूम बहन को बातों में उलझाकर उससे शादी कर ली है और ये बात चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तान्या, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। वह बाथरूम में घुस गया। तान्या उसका इतना गंभीर अंदाज देखती वह उलझ सी गई थी। वह उसे ये सब उम्मीद करके नहीं बैठी थी। थोड़ी ही देर में दोनों एक ही बिस्तर पर अजनबियों की तरह लेटे थे। बेकाबू तान्या की आंखों से आंसू बह निकले। रो क्यों रही हो? अतुल से उसका यूं रोना बर्दाश्त ना हुआ। आप नाराज हैं मुझसे? वह उसके तरफ करवट लेती पूछती, बहुत ही मासूम सी लगी थी। क्या आप इस शादी से नाराज हैं? आपको ये शादी पसंद नहीं, जैसे आप इस शादी से खुश नहीं। क्या आप खुश हैं डॉक्टर तान्या? वह उल्टा उसी से सवाल कर गया। शादी के बाद इस सवाल की गुंजाइश ही कहाँ रहती है? अब की बार गुस्से वाली अंदाज से बोलती वो मुंह फेर गई। दूसरी तरफ अतुल ने गहरी सांस भरते आंखें मीचे उसे अपने सीने में भर लिया और अपना होंठ उसके होंठों पर लगाता उसे खुश कर गया था। तान्या का दिल धक से रह गया था। वह एकदम उसे खुद के पास करके तान्या को सुकून दे गया था। बिना कुछ कहे उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया था। तान्या ने भी उसके मोहब्बत पर अपने आप को उसे सौंप दिया था। दोनों ही एक दूसरे से चुप से मोहब्बत कर बैठे थे और आज इजहार भी बहुत चुपके से हुई थी। उन दोनों ने अपने प्यार को महकाया था, जबकि शब्दों को आज भी अतुल अपने होठों तक नहीं लाया था। रिसेप्शन के फंक्शन के इंतज़ाम में जैसे ही जगदीश घर आया तो उसे अपने खास प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ गया। उसके कुछ साल वहीं बीतने वाले थे। तान्या ने अपना हॉस्पिटल वापस ज्वाइन कर लिया था। सबके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त बन गई थी, सिवाय अतुल के। यूं तो दोनों एक दूसरे के मोहब्बत में पूरा डूब चुके थे, लेकिन होठों के इजहार में कमी की वजह से एक अजीब खिंचाव दोनों के बीच जरूर था। भाभी, कल भैया का सालगिरह है। हम हर साल उन्हें सरप्राइज देते हैं। इस साल आप बताइए क्या करना चाहिए? रंभा ने चहकते हुए कहा था। अच्छा, तो उन्हें सरप्राइज पसंद है? वह भी बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी। पसंद तो है, लेकिन खुलकर इजहार नहीं करते। इजहार करने में हमेशा ही मार खा जाते हैं। अमित अर्जुन मोबाइल उसकी तरफ करते अपना पॉइंट्स बता दिया था। उनकी बात पर तान्या ने उसे दिल ही दिल में गांठ बांध ली। अतुल के बहन भाई उसे कितने अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखो रंभा गुड़िया, भाई के लिए ये कैसा रहेगा? वह रंभा को दिखाती बोली। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। भाई के लिए ये कैसा रहेगा? अर्जुन ने अपना मोबाइल सबके आगे किया। स्क्रीन पर एक कीमती घड़ी दिख रही थी जिसका बनावट उसे बहुत पसंद था। सबको वो बहुत पसंद आई थी। कंपनी की महंगी घड़ी थी। उन्होंने अतुल के लिए ऑर्डर कर ली थी। बहुत ही गुप्त तरीके से तान्या और रंभा मिलकर उसके लिए अपने हाथों से केक बुक कर चुकी थी। अमित अर्जुन ने डेकोरेशन का सारा इंतजाम संभाल लिया था, जबकि सारे खाने पीने का अरेंजमेंट अमित ने संभाल लिए थे। और रात के 12 बजे के लिए सारा इंतजाम पूरा करते बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ चुके थे। उन सबको रात के खाने की टेबल पर इतना गंभीर देखता थोड़ा उलझा था। कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्या कुछ होना था? अर्जुन और अमित दो निवाला खाते बोल पड़े। इतना जल्दी नहीं होता, अभी तो सिर्फ 1 महीने हुए हैं तुम्हारी शादी के। अर्जुन ने भी अपना हिस्सा डाला। उनकी बातों में तान्या के गले में निवाला फंसा था। उसे खांसी का जोरदार झटका पड़ा था। अतुल ने उसके कमर थपथपाते उसे पानी पिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके देवर बहुत ही पहुंची हुई चीज लग रहे थे। जुबान को कंट्रोल में रखना उनके बस की बात नहीं थी। अतुल ने तान्या को बड़ी फिक्र से देखा तो उन्हें डपट गया। सॉरी सॉरी, अर्जुन ने जल्दी सॉरी कहते सर झुका लिया। रात के 12 बजने को अभी कुछ मिनट रहते थे। वह बिस्तर से उठने लगी। अतुल ने उसे जोर से अपने ऊपर गिरा लिया। उस वक्त अतुल का मूड रोमांस करने का था और तान्या अपने आप को अतुल से छुड़ा रही थी, लेकिन अतुल छोड़ने के मूड में नहीं था। वह अपने जज्बात में आकर तान्या के ऊपर आकर उसे बेकाबू करके उसे चूमना शुरू कर दिया था। अतुल उसके पास अपना बाजू फैलाकर उसे जोर से पकड़ लिया था। कहाँ जा रही हो? वह थोड़ा नाराज होकर उससे बोला। वह प्यास लगी है ना, हलक सूख रहा है। अगले ही पल अतुल उसके होंठों पर झुकता, उसकी सांसें अपने अंदर डालते धीरे धीरे उसको पकड़ में लेते। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारी प्यास बुझा देता हूँ। मेरे पास से उठकर नहीं जा सकती। वह जरा सा पीछे होते उसके नाक के साथ नाक रगड़कर उसे चूम रहा था। तान्या वहां से उठकर बाहर आना चाहती थी, पर वे नाकाम रही। उसने नासमझी से सिर हिलाया। वो फिर से झुकने लगा कि तान्या ने उसके होंठों पर हथेली रख दी। मेरी प्यास बुझ गई है अतुल। उसकी भारी आवाज पर अतुल की आंखों में एकदम उसकी चाहत जागी थी। उसके गले से दुपट्टा उतारते उसके प्यार में गुम हो गया था। अब मेरी प्यास कौन बुझाएगा? उसे देखते तान्या घबराते हुए घड़ी में टाइम देखने लगी। अब सिर्फ 1 ही मिनट रहता था और अभी तीनों ने धावा बोल देना था। प्लीज स्टॉप, वो थोड़ा गुस्से में बोली थी। उसे पीछे धकेल दिया। क्या मतलब? वह गुस्सा हुआ। आप मुझे अपने पास आने से क्यों रोक रही हैं? वह गुस्सा होते पूछ रहा था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। आप
तो मुंह बंद करो। वो उसे उंगली उठाकर वार्निंग कर रहा था। आज पहली बार तान्या ने उसे अपने पास आने से रोका था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल दी हो, और वह तो जबरदस्ती करने वालों में से नहीं था। अपनी जगह से उठता वो बिस्तर छोड़ गया था। तान्या झट से अपनी जगह से उठती उसके सामने आई। मेरी बात सुनिए, आप नाराज क्यों हैं? वह अतुल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। अतुल ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। वह हैरान नजरों से उसे देख रही थी। वो बहुत गुस्से में था। तभी दरवाजा खुला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अचानक तीनों को अपने रूम में देखते वह हैरान हुआ था। भाभी, लगता है आप भूल गई थी। कब से हम आपका वेट कर रहे थे, आप आ ही नहीं रही थी। पूरन हमें ही आना पड़ा केक लिए। वह भाभी के सामने खड़े थे। भाई, कैसा लगा सरप्राइज? अमित ने अतुल से पूछा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। बहुत प्यारा। उन सब ने मिलकर अतुल का बर्थडे केक कट किया था और उसे गिफ्ट दिया, जिसे देखकर अतुल ने उन तीनों के कान खींचे। कुछ पल यूं ही हंसी मजाक में बीते। उनके जाने के बाद तान्या ने सब कुछ समेटा तो उसकी हेल्प करने लगा। वह बहुत चुप सी हो गई थी। अतुल ने उसका हाथ थामा तो वह आंखों में आंसू भर लाई, लेकिन इस बार अतुल का हाथ नहीं झटका। वह जानती थी जब चाहने वाले यूं हाथ झटकते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। आई एम सॉरी। वह उसका आंसू साफ करता उसे अपने ऊपर गिरा लिया था। उसके नरम मुलायम होठों को धीरे से अपनी होठों में ले गया, पर वह रोती रही बिना कुछ कहे। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था आप मुझे पसंद नहीं करती। अतुल, मोहब्बत करने वाले सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने महबूब को नहीं। वह इतना कहते पलटने लगी। उसने उसे खींचकर उसे खुद में चिपका लिया था। आई लव यू उसके और अपने बीच की दूरी को मिटाने लगा। आज सब कुछ शब्दों में कहना चाहता था, जिसका इंतजार वो कब से कर रही थी। मोहब्बत को भी शब्दों की ज़रूरत होती है उसे सींचने के लिए। अतुल ने न सिर्फ अपने व्यवहार से बल्कि अपने शब्दों में भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिखाया था। तान्या को बहुत अच्छा लगा था। ये क्या है? जगदीश ने हैरानी से पेपर को देखा। वह आज ही विदेश से लौटा था। डाइवोर्स पेपर, अतुल ने बड़ी गंभीरता से कहा। जहां जगदीश के माथे पर बल पड़े थे, वहीं रंभा का चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ गया था। जगदीश को अपना सब कुछ मान चुकी थी। उसका भाई उसे कैसी सजा देने वाला था। आपने मेरी बहन के साथ शर्त रखी और मुझे ये शर्त स्वीकार नहीं। अगर मुझे पहले पता हो जाता, मैं कभी ये नौबत नहीं आने देता कि मेरी बहन मेरे लिए अपने आप को दांव पर लगा दे। अतुल की बात सुनते सभी बिल्कुल हैरान परेशान थे। तान्या तो अपनी जगह से बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। जगदीश ने एक नज़र रंभा को देखा, उठता हुआ उसके पास आया। अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए तो बता सकती हो। वह कितनी आसानी से उसे ये सब कह गया था, जो रंभा की सांसों में बस गया था। रंभा ने आंसू बहाते जगदीश के नज़रों में देखा, जिसका चेहरा खतरनाक हद से भी ज़्यादा रोने वाला हो गया था। अब एकदम उसने सीने में मुक्के मारना शुरू कर दिए और फिर एक नहीं अनगिनत मुक्के मारती चली गई थी। बिल्कुल बच्चों की तरह रोती उसे मार रही थी। उसका ये अंदाज देखते सबको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ था। जगदीश ने चुपचाप उस लड़की के वार सहे थे और एकदम उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी थी। अमित अर्जुन का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। अतुल का भी यही हाल था। उनकी इकलौती लाडली बहन आज किसी और के इतने करीब हो गई थी। जगदीश ने पलटकर अतुल को अजीब निगाहों से देखा। जवाब मिल गया होगा। रंभा को अपने सीने से चिपकाकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरा कारनामा नहीं है, ये तुम्हारे भाई का अतुल का कारनामा है, जो खुद कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया। क्या प्यार सिखाने चला है? दो प्यार करने वालों को अलग करने जा रहा था। अतुल गहरा सांस भरते डिवोर्स पेपर को पकड़ता वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अर्जुन और अमित नज़र इधर उधर घुमाते गायब हुए। उन दोनों को प्राइवेसी देते तान्या भी वहां से हट गई। अरे मेरी राजकुमारी, तुम्हें बिल्कुल रोना नहीं है, नहीं तो मैं अभी विदाई करवा कर ले जाऊंगा। उसके आंसू पोंछते हुए मोहब्बत से कह गया। वह सू सू करती उसकी जैकेट के साथ खेलती पलकें झुका गई। यार, मुझे तुम्हारी स्माइल चाहिए, ये आंसू वाला चेहरा नहीं। रंभा ने उसे घूर कर देखा, जो जगदीश ने उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर दी थी। रंभा के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे आपके साथ जाना है, अभी और इसी वक्त। वह अपनी इच्छा बता चुकी थी, जगदीश के जज्बात को हवा दे चुकी थी। वहाँ जाकर क्या करोगी? वह उससे रोमांटिक जवाब की उम्मीद रख रहा था। वहाँ जाकर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, नमकीन खाऊंगी और बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाऊंगी, पर ये सब हमारे देश की होनी चाहिए। अब अपना आंसू साफ करती बड़ी उत्सुकता से बोलते जगदीश के अरमानों पर पानी फेर दिए थे। जगदीश अपना माथा मसलते रह गया था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर दे गया था। जगदीश वह मुंह खोलते हैरानी में पड़ गई। ये बात किसी से नहीं कहना, ये मेरा सीक्रेट है। इस बात को सीक्रेट रखोगी तो हर इच्छा पूरी करूंगा। वह उसे प्यार से बोलता
उसके पिंक गाल को दांतों से काट गया। उफ, काटिए मत वरना मैं भी काट लूंगी। उसका इस तरह का बचपना देखता जगदीश अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल कर गया था। उसके 3 साले थे, कहीं से भी टपक सकते थे, इसलिए जल्दी ही खुद पर काबू कर गया था। लेकिन सामने रंभा थी, उसके गाल पर उसने काट कर ही दम लिया था। आप क्यों इन दोनों को अलग करने जा रहे थे? तान्या के अचानक रूम में आने पर वह अतुल से सवाल करके, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, वह अब दूर हो गई है। उसके पास आता, उसे अपने सीने से लगाता, गंभीर आवाज में बोला, अच्छा वह फिर डिवोर्स पेपर? वह भी एक गलतफहमी का नतीजा था। वह झुके उसके गर्दन पर होंठ रखकर जवाब भी दे रहा था, अब दूर हो गई ना, या कोई और इंजेक्शन लगाकर दूर कर दूं? वह दांत चबाते बोली, लगा दो इंजेक्शन, लेकिन प्यार का। वो प्यार भरे अंदाज में कहता उसे अपने बाहों में भरकर बिस्तर पर गिरा गया था। यही उनके प्यार की कहानी थी। और ये मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।